Hello student, last video we start a new lesson number 6, secondary activities. We know about the manufacture and manufacture industries. Today we discuss about location of industry. So start today's topic. The location of industries at a particular place is governed by a large number of geographical and नॉन जोग्राफिकल फैक्टर। यानी कि अगर हम देखें तो जो किसी भी जो इंडस्ट्रीज़ है, कोई भी जो उद्योग है, उसकी जो लोकेशन होती है वो पर्टिकुलरली ऐसे प्लेस से पर आती है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ जोग्राफिकल एंड नॉन जोग्राफिकल फैक्टर, उसके ऊपर जो कई तरीके से भौतिक और जो अभौतिक जो चीज़ें होती हैं उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। इंडस्ट्रीज़ में मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय रिड्यूस कॉस्ट। जो इंडस्ट्रीज़ होती है, जो उद्योग होते हैं, उनका एक फार्मूला होता है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी कि अधिक से अधिक लाभ हो और रिड्यूसिंग कॉस्ट, और लागत कम आए। यानी कि किसी भी वस्तु को बनाने में जो पैसा है वो कम लगे, जिसे हम कॉस्ट कहते हैं, और उससे होने उसको जो बेचने से जो प्रॉफिट हो उस वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। These industries should be located at point where the प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमाइज। और सभी तरीके की जो इंडस्ट्रीज़ होती है, जो उद्योग होते हैं, वो ऐसी जगह स्थापित किए जाते हैं जिससे कि जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, उत्पादन की जो लागत है, वो कम से कम हो। फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एट पर्टिकुलर प्लेस। अगर हम देखें तो किसी भी इंडस्ट्रीज़, कोई सी भी जो इंडस्ट्रीज़ है, उसकी स्थापना के लिए कुछ ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो उसे इफ़ेक्ट करते हैं, जिस पर जैसे कि एक्सेस ऑफ market areas in provide large market for finished industries goods like developed area of Europe, America, Japan, Australia, South Asia have huge construction of industries। सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज़ का जो लोकेशन है उसको इफ़ेक्ट करने का काम करता है जो मार्केट एरिया है। यानी कि जो मार्केट है, जो चीज़ें होती हैं उनको बनने के बाद जहाँ पर बेचा जाता है वो एरिया कितना डेवलप्ड है, उसके कारण जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उस एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे कि यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया में ज़्यादातर हमें इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेंगी। सेकंड है एक्सेस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा के संसाधन हैं उनकी जो उपलब्धता है वो भी जो इंडस्ट्रीज़ है उसकी लोकेशन को इफ़ेक्ट करती है। जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो ऊर्जा है, ऊर्जा के जो प्रमुख स्रोत हम मानते हैं, जिसमें कोल यानी कि कोयला, पेट्रोलियम यानी कि जो पेट्रोल होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये एनर्जी के मेन सोर्सेज में आता है। इंडस्ट्री यूज़ मोर पावर आर लोकेट क्लोज टू दिस सोर्सेज। और ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उद्योग होते हैं, वो ये जो एनर्जी के सोर्सेज जहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, वहाँ पर हमें ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ है उसकी लोकेशन देखने को मिलती है। एक्सेस टू रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन चीप। थर्ड जो टाइप आता है उसमें आता है रॉ मटेरियल, यानी कि जो कच्चा माल है उसकी उपलब्धता। तो जितनी भी जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो मोस्टली रॉ मटेरियल बेस्ड होती हैं, और जो इंडस्ट्री होती है वो मोस्टली वहाँ पर बेस्ड की जाती है जहाँ पर चीप, बल्कि एंड वेट लूजिंग मटेरियल्स लाइक स्टील, शुगर आर बेस्ड क्लोज द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। जैसा कि हम देखते हैं कि जो भारी वस्तुएं, भारी जो कच्चा माल होता है, ऐसा कच्चा माल जिसमें वज़न होता है, और उनसे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती है वो मोस्टली ऐसी जगह पर ही लोकेट होती है जहाँ पे
रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है। जैसे स्टील है तो स्टील मेनली ऐसी जगह पर लोकेट होंगी जहाँ पर जो आयरन और यानी कि जो कच्चा लोहा है वो इजीली अवेलेबल हो। शुगर इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे अवेलेबल ज़्यादा दिखाई देंगी जहाँ पर शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सिमिलरली प्रोसेसिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, perishable food and agro based are done near the source of raw material। इसी तरीके से जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे दूध, घी, दही, इनसे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ होती है वो भी जो रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा माल जहाँ पर आसानी से मिल जाता है वहीं पर ही वो बेस्ड होती हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सेस टू लेबर सप्लाई, यानी कि जो लेबर होती है, जो श्रमिक होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, वो जहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को इजीली डेवलप्ड किया जा सकता है। एक्सेस टू लेबर सप्लाई, इंडस्ट्री आर लोकेटेड वेयर देयर इज़ अवेलेबल ऑफ स्किल लेबर, यानी कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ है वो जो लोकेट होती है वो मेनली उनका जो लोकेशन है वो वहाँ किया जाता है जहाँ पर स्किल लेवल यानी कि जो कौशल श्रमिक है, यानी कि जिन श्रमिकों को काम करना आता है, तो ऐसे क्षेत्रों में हमें ज़्यादातर जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं। सम टाइप ऑफ मैन्युफैक्चर स्टिल रिक्वायर्ड स्किल लेबर्स, कई तरीके की जो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ है उसमें स्किल लेबर यानी कि काम कौशल जिन्हें प्रशिक्षित जो श्रमिक होते हैं उनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए मोस्टली ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ होती है जिसमें स्किल लेबर की ज़्यादा आवश्यकता होती है तो वो ऐसी जगह ही लोकेट होती है जहाँ पर स्किल लेबर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, industry which the more power are located near the source of energy supply should as iron and steel industries। जैसे जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ है वो मोस्टली जो सोर्सेज होते हैं एनर्जी के वहीं पर ही उन्हें बनाया जाता है। एनर्जी इज़ मोस्ट एसेंशियल टू रन मशीन इन इंडस्ट्रीज़, जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, जो लाइट होती है, वो जो मशीनें इंडस्ट्रीज में जो मशीनें होती हैं उन्हें चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक मानी जाती है। द मेन पावर सोर्सेज ऑफ कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी, जो अगर हम देखें तो जो एनर्जी है उसके मेन पावर्स में कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर एनर्जी इसके अंदर प्रमुख आती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को इफ़ेक्ट करने वाला जो पॉइंट है उसमें हम देखते हैं एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात के साधन है, और कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज़ है, यानी कि जो संचार की जो व्यवस्था है वो भी एक इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन को इफ़ेक्ट करता है। इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड इन प्लेस that have efficient transportation facility and communication service for the actions the management of information। ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ होती है उनका लोकेशन ऐसी जगह पर अधिक देखा जाता है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशंस की फैसिलिटी और कम्युनिकेशन की जो सर्विस है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। Access to agglomerations economic refer to the benefit derived to the linkage to action between different industries। The small industries or ancillary unit like the operate near leader industries to benefit from नियरलेस टू बिग और बेसिक इंडस्ट्रीज़। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो छोटी इकाइयाँ होती हैं उनको बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसके पास डेवलप्ड किया जाता है
ताकि जो उनका जो कनेक्शन है वो बिग और बेसिक इंडस्ट्रीज से बना रहे।